मुनअक़िद हुआ, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक तआला की तो बहुत सारी नेमतें हैं, हम शुमार नहीं कर सकते कि परवरदिगार आलम ने हजरत इंसान पर कैसी कैसी नेमतें नाजिल फरमाई हैं और इंसान किसी एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। हमारी नेमतें इतनी हैं कि तुम एहसान नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी नेमत परवरदिगार आलम ने जो इस इंसान को, मुसलमानों को नहीं, पूरी इंसानियत को अल्लाह ने जो नबी अता फरमाया है, ये कब नेमत है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया रहमतल लिल मोमिनीन नहीं फरमाया, तमाम आलम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। जब हमारे परवरदिगार ने आपको रहमत बनाकर भेजा और आपके तशरीफ लाने से पहले अल्लाह तबारक तआला ने साबिका किताबों में बता दिया था कि एक नबी जो हमारे महबूब पैगंबर हैं आखिर में आएंगे, उस पर तुम्हें ईमान लाना है। लेकिन जिनके किस्मत में था वो ईमान ले आए और जिसको जहन्नमी में जाना था वो बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद भी ईमान नहीं ले आया। तो मैंने जो आयत आप हज़रात के सामने तिलावत की है, इससे पहले जो आयतें हैं शुरू में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ से लेकर के हुमुल मुफ्लिहून तक अल्लाह तबारक तआला ने ईमान वालों का तज़किरा फरमाया है कि ईमान वालों की ये औसाफ हैं और ये हिदायत पर हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने काफिरों का तज़किरा फरमाया, जिन लोगों ने खुल्लम खुल्ला अल्लाह का इनकार किया, नबूवत का इनकार किया, उनका तज़किरा अल्लाह ने फरमाया। तीसरे नंबर पर उनका तज़किरा फरमाया अल्लाह ने जो ये कहते थे, क्या कहा जाए, वो कुछ भी नहीं थे, न मर्द थे न औरत थे, उनका तज़किरा यहाँ से है। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। इस आयत का मैंने इंतखाब इसलिए किया कि ये मर्द आम हो चुका है। किसका तज़किरा है? मुनाफिकीन का तज़किरा है। बज़ाहिर बहुत सज बज कर आते हैं, बड़ी नरम नरम चालें चलते हैं, सर झुकाकर चलते हैं, लेकिन उनके अंदर गंदगी है, खबासत है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के अंदर बता दिया कि देखो ये ईमान वाले नहीं हैं, हालांकि ईमान का दावा करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया व मिनन नासी मन यक़ूल,
कुछ लोग ऐसे हैं मिन तबईय्या, अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। किस पर? अल्लाह पर। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए। व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। और इसी तीसरे नंबर का जो अंजाम होगा अल्लाह ने उसको भी बता दिया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिक जो बज़ाहिर दोस्ती का इजहार करता है कि आप हमारे बहुत करीबी हैं, आपसे ज्यादा मेरा कोई करीबी नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं, हालांकि उसके दिल में दोस्ती नहीं है, धोखा दे रहा है। और ऐसे धोखा देने वालों के बारे में हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलऊन मन ज़ार मुमिनन औ मकर बि, मलऊन है वो शख्स जो किसी ईमान वाले के साथ मक्र करे, फरेब करे, धोखा दे। मलऊन मन ज़ार मुमिनन औ मकर बि। अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाया। कि अगर कोई मामला आमने सामने हुआ, मालूम हो गया उसको, या तो अगला आदमी अगर मजबूत है तो हमारी खैरियत नहीं है, या अपने दोस्ती का हक अदा करना चाहता है और साइड से तकलीफ पहुंचाता है अपने भाई को। खुद तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सोचता है यार नामो हमारा ना हो और हमारा कामो हो जाए, है ना? इसी सोच लोगों की कि हम तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन दूसरे के जरिए से किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर हम इस्तेमाल कर लें। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? बचने की जरूरत है। किसी को तकलीफ पहुंचाना, आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर भी आपकी रुसवाई है और आखिरत में भी आपकी रुसवाई है। तो हमारे नबी ने फरमाया वो शख्स मलऊन है, उस पर मेरी लानत है, अल्लाह की लानत है, जो किसी को धोखा देता है, जो किसी ईमान वाले को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, वो आदमी मुनाफिक है। अल्लाह तबारक तआला ने आगे फरमाया, वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा दे रहा है और ईमान वालों को धोखा दे रहा है, हालांकि वो खुद धोखे में है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो खुद धोखे में है और इस धोखे को समझ नहीं रहा है कि चलो हमने तो उसको बेवकूफ बना दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहली, सच बोलो नजात मिलेगी और इत्मीनान रहेगा, सुकून रहेगा, और अगर झूठ बोला आपने, वल किज़्बु युहली, क्या है? फिर वो खसारे में है, घाटे में है। आज मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया पर आप नजर दौड़ाएं, मुनाफिकीन की एक टोली है
जो ईमान वालों को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आज हम उन्हीं मुनाफिकीन को, उन्हीं काफिरीन को दोस्त समझते हैं। हालांकि परवरदिगार आलम ने दूसरी जगह इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ। उनमें का बास का दोस्त है आपस में हमारे सामने। वो आकर इजहार करते हैं कि आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ में हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है उनके साथ, उन काफिरीन मुशरिकीन यहूद व नसारा के साथ मुनाफिकीन का एक बड़ा टोला है जो उनके साथ में है, जो ईमान वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। खुदा की कसम, वो दुनिया के अंदर जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। और वो ईमान वाले जो आज लुट रहे हैं, पिस रहे हैं और उनको बेवकूफ समझा जा रहा है, वो अल्लाह के नजदीक यहाँ भी इंशाअल्लाह उनको सुरखुरोई मिलेगी, आज नहीं तो कल, और क़यामत में भी वो सुरखुरू रहेंगे इंशाअल्लाह। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए और कुरान क्या कह रहा है उस पर गौर करिए। आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है, ईमान वाले कहते हैं, अल्लाह कहता है जमीन पर फसाद न करो, तो क्या कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम फसाद कहाँ कर रहे हैं, हम तो सब सारे मामला ठीक कर रहे हैं, इस्लाह करने वाले हैं हम। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त जो बिगाड़ है मुनाफिकीन की जानिब से, अल्लाह तबारक ताला हमारे उन ईमान वाले भाइयों पर अपना रहम व करम का मामला फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हमारे ईमान को, अपने ईमान को बचाने की हम आप सब फिक्र करें। आज मेरे दोस्तों, हमारे अंदर बहुत बिगाड़ है, हमारे नौजवानों के अंदर बिगाड़ है, हमारे बड़ों के अंदर भी बिगाड़ है। हमारा नौजवान आज बुरी सोहबत की वजह से न जाने कहां कहां पहुंचकर चला जा रहा है और न जाने किस तरह के नशा आवर चीजों का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी वजह से तमाम बुराइयों के अंदर वो घुसता चला जा रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया है मेरे दोस्तों, नशा से मना फरमाया, शराब से मना फरमाया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे कुछ ऐसे जानने वाले हैं कि उनके वालिदैन से अगर शिकायत की जाती है कि आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है, तो उनका जवाब होता है, मौलाना बच्चे हैं, अभी जवान हैं, बियर पी लेते हैं। बियर हराम थोड़ी है, आपको माऊफ कर दे, बेकार कर दे, डैमेज कर दे, वो नशा है, उससे बचने की जरूरत है। और जो हमारे ईमान के अंदर कमजोरी है, उस कमजोरी की भी बुनियाद हम समझें। मेरे दोस्तों, आज हमारे और आपके दरमियान के अंदर किसी तरह से हराम माल चला जाए, वो बैंक के जरिए से जाए या किसी और जरिए से जाए या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जरिए से जाए, किसी तरह से इनके जिस्म के अंदर, इनके पेट के अंदर हराम जब चला जाएगा तो ये ईमान वाला मुसलमान रहेगा, लेकिन ईमान वाला नहीं रहेगा।
मेरे दोस्तों, ये पूरी दुनिया जो इस्लाम मुखालिफ है वो उनकी कोशिशें हैं, और शुरू से आपको मालूम है यहाँ कुछ हो रहा है, इतना कि बातें बहुत रंगीन, बहुत खूबसूरत अंदाज में आता है, और आदमी उस पर लालच करता है, झपट पड़ता है कि इतना लगाएंगे इतना मिल जाएगा हमको। मेरे दोस्तों, बचने की जरूरत है। उलमा ने लिखा है कि अगर किसी को हमने कर्ज दिया 10,000, गरीब आदमी है, कमजोर है, जरूरतमंद है, उसको दे दिया हमने, और किसी मौके पर हमें काम पड़ा, हमने दिया है, उससे हमने कह दिया कि भाई मेरा ये काम कर दो, चले जाओ फला मार्केट में और ये सामान लेते आओ, हालांकि उस आदमी को वक्त नहीं है, किसी और काम में वो है, नहीं गया, या आपके दबाव में चला गया, जाना नहीं चाह रहा था, चला गया, तो अब उसका आना जाना, आपकी खिदमत करना, ये सूद है। आपने दबाव में 10,000 रुपया कर्ज देकर, आपका दबाव है, प्रेशर है उसके ऊपर, नहीं जाएंगे हम, तो अभी कहेंगे हमारा पैसा वापस लाओ, हमने तुम्हारी मदद किया, अब तो छोटा सा मेरा काम नहीं कर रहे हो, ये भी सूद है। अगर किसी को आपने कुछ दे दिया है, उस पर एहसान ना करो, ना दबाव बनाओ बहुत ज्यादा। जब इतना ये हराम है, नाजायज है, तो सूद खाना, खुल्ला खुल्ला लेना देना कहां से जाएगा? अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा। दूसरी जगह है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात। रसूलों को खिताब है, तमाम अंबिया को खिताब है, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब, पाकीज़ा रिज़्क़ इस्तेमाल करिए। जब आप पाकीज़ा रिज़्क़ आपके जिस्म में जाएगा, तो मेरे दोस्तों, ये कुरान में पहले क्या फरमाया, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, फिर नतीजा क्या होगा, वअमलु सालिह, तब नेक काम करने की तौफीक मिलेगी। और जब हमारे अंदर नाजायज हराम माल है, तो हमारी तबीयत ही नहीं चाहेगी नमाज का वक्त है, नमाज पढ़े हम, या और कोई नेक काम है, कोई मजबूर आदमी है, कोई बेवा औरत है, किसी की मदद करना है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिज़्क़ हलाल अगर हमारे अंदर होता तब हमें तौफीक मिलती। तो मेरे दोस्तों, बचने की जरूरत है, और एक दूसरे को तकलीफ न पहुंचाई जाए। अल्लाह तबारक तआला हमें भी और आपको भी